एक उम्मीद के सहारे जिए जा रहे हैं, बस तेरा नाम होठों पर लिए जा रहे हैं। एक तुम हो आने का नाम नहीं लेती और एक हम तुम्हारा इंतज़ार किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का हाल है हमारे कृषि छात्रों का। और कब बेइंतहा उनको इंतज़ार है कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। इंतज़ार की घड़ियां लगभग ख़त्म हो चुकी है। जितने छात्र, जितने भाई मेरे कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आई है। पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर लगभग सभी संस्थानों ने और कई लोगों ने अपडेट दिए कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ रही है। और मैंने भी कई वीडियो पहले बना के डाल दी थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था वीडियो बनाने से लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद थोड़ा सा विश्वास नहीं होता। आप लोगों को लगता है यूट्यूबर्स वीडियोस बना के डाल देते हैं, वैकेंसी कोई आ नहीं रही, कोई अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं सारे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ और मैंने सब जगह से कंफर्म करने के बाद मैंने आज ये हिम्मत जुटाई है कि मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बना के पेश कर सकूं। तो मेरे भाइयों, जितने भी भाई हैं, सबको बता दूं कि 430 पदों पर विभाग ने भर्ती के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी थी और उस फाइल को 430 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी जानकारी कहीं संस्थानों के द्वारा आप लोगों को YouTube के माध्यम से मिल गई थी। उन 430 पदों को जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिली, उसके बाद उन 430 पदों की फाइल 1 मार्च 2022 को कृषि विभाग से वापस कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में भेज दिया गया है। तो तैयार हो जाओ, किसी भी समय 430 पदों पर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती की घोषणा की जा सकती है। और ये पूरे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ है। माननीय हमारे जो बेरोजगार महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाई साहब भूपेंद्र जी यादव, उन्होंने भी इसके बारे में अपडेट दिया था। और सीताराम जी भाकर साहब ने भी इसके बारे में अपडेट दिया था कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का 430 पदों पर लगभग वैकेंसी आ चुकी है। तो मेरे भाई जितने भी हैं, सब तैयारी में जुट जाइए। अब 430 पदों पर वैकेंसी को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब छात्रों में एक छोटी सी निराशा हो रही है कि भैया 430 पदों पर ही वैकेंसी आएगी क्या, पद नहीं बढ़ेंगे क्या? तो मेरे भाई थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, वैकेंसी में पद 100% बढ़ेंगे। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि वैकेंसी में पद 100% बढ़ेंगे। कि लगभग ये अभी हमारा मार्च का शुरुआती दौर है और मार्च के अंतिम सप्ताह तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नोटिफिकेशन डल जाएगा 430 पदों पर। और उसके आने वाले एक माह में अप्रैल तक या अप्रैल मई तक लगभग डीपीसी होनी है। डीपीसी मतलब कुछ जो अभी जो लोग कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनका प्रमोशन होना है और वो सीनियर कृषि पर्यवेक्षक के पद पर यानी कि सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पे उनका पदोन्नति उनकी हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ 400 के आसपास पद फिर खाली होंगे। तो लगभग ये हम ये मान के चलिए कि 800-900 पद पर तो वैकेंसी आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो 100% है। और अब कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, इसे हम अनुमान ही समझेंगे क्योंकि अभी तक फिक्स नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे पिछली वैकेंसी 800 पदों पर अनाउंसमेंट हुई थी, फिर उसके बाद उसमें एक बार डीपीसी वाले पद बढ़े और दोबारा कुछ नए ग्राम पंचायतों पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने के बाद उसे पदों की संख्या बढ़ाकर 2389 कर दी गई थी। लगभग 2400 के आसपास पद हो गए थे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भी गहलोत साहब कृषि छात्रों को निराश नहीं करेंगे। हमारे लिए फिर से पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। डीपीसी के बाद पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद हम अनुमान लगा रहे हैं कि नए पद सृजित होंगे कृषि पर्यवेक्षक के। तो उसके बाद फिर लगभग ऐसा मान के चलिए कि मेरा मानना है कि 1200-1300 पद के आसपास वैकेंसी आप लोगों को 100% मिलेगी। या ये लेके चलिए कि हाँ, लेकिन कुछ ना करके भी 800-900 पद से तो कम आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। आप अगर हजार पद के आसपास तो बिल्कुल मिलेंगे। ये मत सोचिए आपकी वापस से 2000 या 3000 पे आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। आपको किसी ने कुछ भी बोला हो, तो लगभग इतने पद तो आने वाले हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई ये पद कम नहीं होते, ये संख्याएं कम नहीं होती। और एग्रीकल्चर फील्ड में जिस हिसाब से कंपटीशन है, तो लगभग बाकी अगर और क्षेत्र में हम देखें तो उनकी तुलना में कम ही है। तो मेरे भाई अब तैयारी में लग जाइए, जी जान एक कर दीजिए। किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है और हो सकता है आपको तैयारी का फिर समय भी नहीं मिले, क्योंकि जाती हुई सरकार है, एग्जाम करवाएगी जल्दी से सारा प्रोसेस खत्म करके जल्दी से ज्वाइनिंग देगी और जल्दी से आप लोगों को दोबारा वोट लेने के लिए
प्रेरित करेगी। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए मेरे दोस्तों, और इसी तरह की कोई और अपडेट होगी तो आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।